स्वागत है जीएस ज्ञान कोश पे। आज हम 2023 का स्पीडी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसके अंदर खेल संगठन के प्रमुखों के बारे में बात की जाएगी। और ये जो कारवा है, ये जो सेगमेंट है, आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइएगा। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो हम स्पीडी का 2023 का जो करंट अफेयर्स का बुक है उसको कंटिन्यू आपके साथ बैठ कर ही कंप्लीट करेंगे। और दोनों सभी भाई मिलकर आपस में हम बातचीत करके एक साथ इस चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं खेल संगठनों के प्रमुख से। तो खेल संगठन, जैसे कि अभी खेल हो रहे थे, तो उसमें सबसे मेन जो है हमारा वो आईसीसी है, ठीक है। अब आईसीसी के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि तो आईसीसी के बारे में आप नॉर्मल जानकारी जानते हैं कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और आईसीसी का गठन कब हुआ था? आईसीसी का गठन हुआ था दिसंबर 1909 में, ठीक है ना। अब उसके जो अध्यक्ष है, आईसीसी के अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ का नाम क्या है? आईसीसी के सीईओ का नाम क्या है? जॉफ एल्ड्रिस। जॉफ एल्ड्रिस, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्र महिला जो कि निदेशक बनी है आईसीसी की, वो कौन है? इंदिरा नूई। इंदिरा नूई। देखिए ये याद रखिएगा, जो प्रथम महिला बनती है ना उनके बारे में जरूर जानकारियां रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अध्यक्ष एशियन क्रिकेट काउंसिल का कौन है? जय शाह। जय शाह जो कि हमारे माननीय गृह मंत्री के सुपुत्र हैं, ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बाग। अब ये कंटिन्यू है थॉमस बाग काफी दिनों से है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस कम है। क्योंकि देखिए अगर जो भी चीज़ मैं तैयार कराऊंगा ना उसमें मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं ना रिसेंट में, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो पूछे जाएंगे। लेकिन जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं, बस उनका टाइम को एक्सटेंड किया जा रहा है ना, वो पूछे जाने के चांसेस जो होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में मोहम्मद जुलूद। अब इसको ऐसे याद आप रख सकते हैं कि आप अगर भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपका जुलूस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आपका जुलूस निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा? जुलूस निकल जाएगा। तो इससे आप याद रखिएगा मोहम्मद जुलूद जो कि है अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है ना। उसके बाद अब आप ये फीफा के अध्यक्ष जो हैं वो जियानी इन्फेंटिनो, काफ़ी दिनों से जियानी इन्फेंटिनो ही हैं। तो इस आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। मुक्केबाजी संघ में ये आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मतलब आप बीसीसीआई की बात कर रहा हूं मैं। बीसीसीआई जो है उसका आपका मुंबई में सब कुछ हेड क्वार्टर बोल दीजिए है। और जो आपका बीसीसीआई है वो बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। जो इसके प्रमुख कौन है यानी इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी ने कौन से वर्ल्ड कप खेला था? रोजर बिन्नी ने 1983 का वर्ल्ड कप खेला था। रोजर बिन्नी क्या बॉलर है या बैटर? बॉलर है। रोजर बिन्नी बॉलर है। बीसीसीआई के चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजीत अगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। भारतीय टीम के कोच का जो नया नाम आना था वो कुछ नया नाम नहीं आया, इन्हीं का समय काल बढ़ा दिया गया। भारतीय महिला टीम का कौन कोच है? भारतीय महिला टीम का कोच है रमेश पवार।
रमेश पवार। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के प्रमुख कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ की हेड कौन है? मेघना अहलावत। ये नाम याद रखेगा क्योंकि मेघना अहलावत प्रथम महिला है जो कि भारतीय टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, उनकी अध्यक्ष बनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष भारतीय फुटबॉल फेडरेशन का जो हेड है वो है कल्याण चौबे। ये रिसेंट में भी हुआ है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, ठीक है ना। उसके बाद आप याद रखिएगा कि अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि पीटी उषा को, क्योंकि जो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति मिलता है उसमें पीटी उषा को नॉमिनेट करके, मतलब आपका नॉमिनेट करके जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है उसमें राज्यसभा में बैठने का जो जगह मिलता है वो मिला है, ठीक है ना। उसके बाद आप याद रखिएगा इसमें कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष है वो कौन है? दीपा मलिक। तो जितने भी खेल संगठन के प्रमुख थे उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत कर लिया। आपको कैसा लगा ये हमारा बातचीत और कि हमारा रिवीजन, वो हमें आप ज़रूर बताइएगा, जिसके कारण हम और भी ऐसे वीडियोस को आपके साथ शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।